हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू राही चैनल। मैं हूं उस्तत और आज जो है मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूं। DSSB की नोटिफिकेशन आई है। PGT 2024 की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है, आप अप्लाई कीजिए और अपनी जो है आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। पे स्केल भी अच्छा है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो नोटिफिकेशन आई है वो हमें बता रहा है कि जो हमारी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशंस की वो 9 तारीख से जो है शुरू हो चुकी है। तो आप जो है जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए और 7 फरवरी तक जो है आपकी डेट ओपन है अप्लाई करने की ऑनलाइन। तो आप जो है 7 फरवरी से पहले पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। आइए नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसीज आई है। तो सबसे पहले PGT हिंदी की वैकेंसीज आई है, जिसमें मेल फीमेल और NDMC की जो है अलग अलग वैकेंसीज है। 1 मेल के लिए है, 4 फीमेल के लिए और 7 जो है NDMC के लिए है। आइए PGT मैथ्स की भी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें मेल की है टोटल 7 वैकेंसीज, फीमेल की है 11 वैकेंसीज और NDMC की है टोटल 4 वैकेंसीज। और हमारे पास जो है PGT फिजिक्स की भी आई है, जिसमें से मेल की है 4, फीमेल की भी है 4 और फिजिक्स की टोटल 1 वैकेंसी जो है आई है NDMC में। आइए आगे देखते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री की वैकेंसी आई है हमारे पास। मेल में है 14 सीट और फीमेल में है हमारे पास 10 सीट केमिस्ट्री में और NDMC के लिए है केवल 2 सीट। चलिए बायोलॉजी की भी हमारे पास वैकेंसी आई है। मेल की है 18, फीमेल की है 9 और NDMC की है कुल 2 वैकेंसीज। PGT इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मेल में टोटल 23 वैकेंसीज है, फीमेल में हमारे पास नहीं है मगर NDMC में 5 वैकेंसीज है। और वहीं अगर हम बात करें कॉमर्स की तो 8 वैकेंसीज मेल की है, 8 हमारे पास फीमेल की है और NDMC के लिए कुल 6 है। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी वैकेंसीज है, जैसे कि हिस्ट्री मेल की है 14, फीमेल की है 6 और NDMC की 4 और वहीं ज्योग्राफी में मेल की है 20 और फीमेल की है 1। आइए उसके अलावा हमारे पास जो है ज्योग्राफी NDMC में 3 है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, यानी कि मेल फीमेल और NDMC में 29, 6 और 4। और अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की तो 10 मेल की है, 5 फीमेल की है और NDMC में नहीं है। और यही बात करें हम फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस की तो उसमें भी वैकेंसीज आई हैं। तो अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए है 14, फीमेल के लिए भी 14 और फिजिकल एजुकेशन में अगर हम बात करें NDMC की तो कुल 3 वैकेंसीज हमारे पास है। लास्ट में हमारे पास होम साइंस की है, जिसमें फीमेल की 15 वैकेंसी है, NDMC की केवल 1 वैकेंसी है। टोटल मिला के हमारे पास जो है 297 वैकेंसी सारे सब्जेक्ट से मिलाकर आई है PGT की DSSB की तरफ से। आइए अब हम आगे देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपकी मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होनी चाहिए, BEd जो है वो होनी चाहिए। यदि आपके पास BEd नहीं है, 1% BEd जो है आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, आप कर रहे हैं, तो उस केस में सेकंड जो आपका वो है एलिजिबिलिटी, उसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। किस टाइप की रिलैक्सेशन मिलेगी, या तो आपने PhD कर ली है एक कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी से, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप PhD कर चुके हैं, ठीक है, या तो ये हो, या फिर और इसके अलावा आप जो है अगर आपकी 12वीं में यानी कि सेकेंडरी हायर एजुकेशन, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन, यानी कि UG में और PG में, यदि इन तीनों में जो है आपकी फर्स्ट डिवीजन रही है, आपकी इन तीनों में जो है अगर फर्स्ट डिवीजन रही है और इसके साथ साथ, केवल ये नहीं, इसके साथ साथ अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, इस वैकेंसी का एग्जाम देकर इंटरव्यू वगैरह क्लियर करके आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो आपकी जो है 3 साल के अंदर अंदर ज्वाइनिंग डेट से 3 साल के अंदर अंदर जो है BEd जो है वो क्वालिफाई हो जानी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, या तो आप लोगों ने PhD कर ली हो, वो नहीं करी है
तो 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन तीनों में फर्स्ट डिवीजन, और उसके साथ साथ ज्वाइनिंग डेट से 3 साल के अंदर अंदर बीएड खत्म हो जानी चाहिए। सही। चलिए, उसके अलावा हम पे स्केल पे नजर डालते हैं तो 47,600 से 1,51,100 के बीच जो है आपका पे स्केल रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंसेस एंड योर इंटरव्यू कैसा जाता है। बाकी ओपनिंग डेट मैंने बता दी, 9 जनवरी से फॉर्म आउट हो चुके हैं, 7 फरवरी तक आपके फॉर्म ओपन है, तब तक आप फिल कर लीजिए। उसके अलावा हम देख लेते हैं एज लिमिट। अब एज वैसे आपकी जो है 36 ईयर्स से जो है कम होनी चाहिए, 36 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ये किसके लिए है? ये है जनरल कैटेगरी के लिए, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। बट अब हम यहाँ बात करते हैं रिलैक्सेशन की। SC ST वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है, मतलब इसमें 5 साल और जोड़ लीजिए। OBC वालों को मिल रही है 3 साल की। PWD UR EWS को मिल रही है 10 ईयर्स की। PWD और साथ में SC ST को मिल रही है 15 वर्ष की, और PWD प्लस OBC को मिल रही है 13 ईयर्स की, है ना। चलिए, अब उसके अलावा हम एक बार एग्जाम स्कीम देख लेते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या होता है। तो हमारा जो पेपर है वो कुल मिला के जो है 300 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का। अब 300 नंबर में 2 सेक्शन है। अब जो एक सेक्शन है वो जो हमारा 100 नंबर का होता है, यानी कि इसके अंदर एक होता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है। उसके साथ साथ जीके से सवाल आते हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और उसकी कॉम्प्रीहेंशन से सवाल आते हैं। सेम गोज फॉर हिंदी, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से सवाल आते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आपसे इसमें पूछा जाता है। 20 मार्क्स का जो है ये हर एक यूनिट होता है और 5 है, तो 100 नंबर का जो है ये आपका पेपर हो जाता है सेक्शन 1 का। और सेक्शन 2 जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, आपके सब्जेक्ट का पेपर है, जिसमें भी आपने मास्टर्स करी है तो ये उसकी बात करता है। जैसे मान लीजिए यदि आपने कॉमर्स में करी है अपनी मास्टर्स, है ना, तो उससे रिलेटेड जो है आपका ये सेक्शन 2 आएगा। सही। तो 200 नंबर का ये वाला पेपर होता है, तो कुल मिला के 300 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सबको। आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़िए। सही। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेपर 2 जो डोमेन स्पेसिफिक है, TGT PGT की तैयारी राम सर कराते हैं हमारे राही अध्ययन धाम ऐप पर भी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, वहां से आप कोर्स जो है उनका परचेज कर सकते हैं। बहुत सी मैराथन्स उनकी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उससे गो थ्रू कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लीव डाउन द कॉमेंट, हम जो है उसे पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अगली वीडियो में मिलेंगे और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल राही अध्ययन धाम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।